अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से कोई नई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ हालोवीन चैलेंज के बारे में, बहुत से दोस्तों की डिमांड थी कि हालोवीन चैलेंज जो चल रहा है इसका इफ़ेक्ट बनाने के लिए कोई वीडियो बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इफ़ेक्ट हाउस ओपन कर लेता हूँ और ये देखें यहाँ पे भी दो चैलेंज चल रहे हैं जिनमें एआई स्टाइल करेक्टर इफेक्ट चैलेंज है और हालोवीन इफेक्ट चैलेंज है। तो फ़िलहाल मैं हालोवीन इफेक्ट के लिए क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इफेक्ट हाउस का पेज ओपन कर लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसकी लाइब्रेरी में ये 2D फेस मास्क रेफरेंस है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे पास डाउनलोड है, चलिए मैं फिर से कर लेता हूँ। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लें और इसमें जो ये पीएसडी फाइल है ना, इसको एडोब फोटोशॉप में ओपन कर लें। अच्छा, यहाँ पे आपको राइट साइड पे लेयर्स में आपको कुछ टैब्स नज़र आ रही होंगी जिनमें आपको कुछ विजिबल हैं, कुछ इनविजिबल हैं। तो जिस पे आपने ये फेस के जिस हिस्से पे आपने काम करना है ना, उस चीज़ को विजिबल कर लीजिए। जैसे अगर मैंने फेस पे मास्क कोई लगाना है तो ये अभी देखें फेस का एरिया मुझे शो कर रहा है, कहाँ पे आइज़ आ रही हैं, कहाँ पे लिप्स आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग में मुझे जो भी इस पर अप्लाई करना है, कोई कलर करना है, टेक्सचर करना है, वो करूँगा। या मुझे आईलैश पे काम करना है तो आईलैशेस ओपन कर लूँगा। या फिर आइज़ है, आइज़ पे अगर मैंने कुछ कलर अप्लाई करने हैं या कुछ भी टेक्सचर यहाँ पे डालना है तो यहाँ पे डाल सकता हूँ। इसी तरह जिस भी फेस के पार्ट पे आपने काम करना है ना, सिर्फ उसी को इनेबल कर लें और उस पर काम कर लें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जो टेक्सचर अप्लाई कर रहे हैं वो फेस पे कौन सी जगह आ रहा है। फ़िलहाल मैंने पूरे फेस पे करना है तो यहाँ से मैं फेस को कर लूँगा, मैं इसको विजिबल कर लूँगा। यहाँ पे आप किसी पर्सन का फेस भी ले सकते हैं या फिर यहाँ पे ये जो फेस पे आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं ना, ड्राइंग सी बनी हुई, इस पे भी आप काम कर सकते हैं। क्योंकि आपने जो भी टेक्सचर इस पे डालना है या कुछ भी, इससे आपको आइडिया होगा कि कहाँ पे लिप्स हैं, कहाँ पे नोज़ है, कहाँ पे आइज़ हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी चीज़ इस पे अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल चलिए इस पे कुछ टेक्सचर अप्लाई करते हैं। मैं फ़िलहाल ये जो जोकर का टेक्सचर है इसी की लेयर बना के इस पे अप्लाई कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करें और इसकी लेयर बनाकर इसको इस पेज पे ले आएँ। इस पेज पे लाने के बाद कंट्रोल टी करके इसको आप ट्रांसफॉर्म कर लें। जहाँ पे आपको सही लगता है कि यहाँ पे ठीक है, वहाँ पे आप इसको एडजस्ट करें। अच्छा, एडजस्ट करने के बाद आपने यहाँ से फाइल में जाना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है। फॉर्मेट आपने पीएनजी रखना है। ये फाइल रेडी हो गया। आप
जहाँ पे आपने इसको सेव किया था, एक्सपोर्ट किया है, वहाँ पे जाएं और इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें इफेक्ट हाउस में। यहाँ से ऐड ऑब्जेक्ट पे जाके फेस इफेक्ट में और यहाँ से फेस मास्क ऐड करें और यहाँ पे जो टेक्सचर लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, इस पर क्लिक करके जो आपने टेक्सचर अभी इंपोर्ट किया है उसको सिलेक्ट कर लें। अब देखें जो हमने वहाँ पे टेक्सचर बनाया था वो यहाँ पे आ रहा है। अभी इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ। मैं दोबारा से एडोब फोटोशॉप पे जाता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। दोबारा से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और पहली वाली फ़ाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसको मैं दोबारा से फेस मास्क पे अप्लाई कर देता हूँ। आप देखें लिप्स पहले से कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं। अभी मज़ीद इसकी आइज़ वगैरह को मैंने एडजस्ट करना है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को सेव कर लूँगा ताकि काम थोड़ा जल्दी कर सकूँ। क्योंकि जो आप प्रोजेक्ट सेव करते हैं ना, तो उसके आप जब फ़ोल्डर में जाते हैं जहाँ पे आपने सेव किया होता है ना, तो उसके एसेट पैनल में आपको टेक्सचर का फ़ोल्डर है। टेक्सचर्स में आपको जो आपने सेव किया इंपोर्ट किया वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। तो आप उसे डायरेक्टली एडोब फोटोशॉप में ले जाकर उस पर जो भी चेंजिंग करेंगे ना, तो ये बार बार आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे इसको सेव करेंगे तो ये डायरेक्ट ऑटोमेटिकली उस पर अपडेट हो जाएगा इफेक्ट हाउस के अंदर। मैं इसकी आइज़ को थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। अब मैंने इसको सेव किया तो देखें यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। मैंने इसको दोबारा से इंपोर्ट और अप्लाई नहीं किया, ये डायरेक्टली अपडेट हो गया है। अभी इसमें मैं थोड़ी सी और चेंजिंग करता हूँ। इसमें स्किन सेगमेंटेशन ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ और इसकी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ। जैसे मैं रेड कर रहा हूँ, ग्रीन कर रहा हूँ और उसकी ओपेसिटी भी कम या ज़्यादा कर रहा हूँ। तो आप इस स्किन सेगमेंटेशन के ज़रिए कोई भी स्किन पे कलर ऐड कर सकते हैं। चलें फ़िलहाल मैं आपको ये समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए बहुत बारीकी से काम नहीं कर रहा। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आपको कुछ समझ आ जाए इसमें कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पर्सन चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा समझ आ सके कि क्या हो रहा है। अभी मैं पोर्ट्रेट सेगमेंटेशन ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकूँ। इससे पहले वाली वीडियो में इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आपने कैसे पोर्ट्रेट सेगमेंटेशन को यूज़ करना है, और इसमें जितने भी सेगमेंट हैं वो सब मैंने बताए हुए हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अभी बैकग्राउंड मैंने ऐड कर लिया है, इसको सेटरेट कर लेते हैं। अभी एक हलवीन पम्पकिन भी ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अभी कुछ विजुअल इफेक्ट ऐड करते हैं। इसके लिए बेसिक पार्टिकल्स ऐड करता हूँ। मैं इसके लिए एक नया रेंडर ग्रुप ऐड कर लेता हूँ और उसमें इसको ऐड कर लेता हूँ ताकि ये मुझे टॉप पे शो हो सके। और अभी इसकी मैं कुछ सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। और मेन टेक्सचर में जो मैंने पम्पकिन इंपोर्ट किया था वो ऐड कर लेते हैं।
आई थिंक अभी कुछ बेहतर लग रहा है। चलें इसकी एक डेमो वीडियो भी यहाँ से रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो कि मुझे इफेक्ट अपलोड करने में काम आएगी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेमो के नाम से। ये यहाँ पे सेव हो गई है, देखें। और एक मैं आइकन के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ इसका। इसके बाद एडोब में जाकर इस आइकन के साइज़ को मैं थोड़ा सा सेट करूँगा। अभी हमारा हालोवीन इफेक्ट तैयार हो गया है। चलें अब इसको सबमिट करते हैं। यहाँ पे टॉप में देखें राइट साइड में, यहाँ पे राइट साइड में देखें सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। यहाँ से सबमिट न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आइकन ऐड करेंगे जो कि हमने अभी एडोब में बनाया था। उसको यहाँ से अपलोड इमेज में जाकर सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करके इस पे ऐड करके डन कर देंगे। यहाँ पे इफ़ेक्ट का नाम ऐड करना है। अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट साउंड ऐड करना चाहें तो ये ऑप्शनल है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं तो नहीं ऐड कर रहा फ़िलहाल। और नीचे हिंट भी है, अगर कोई आप ऐसा इफेक्ट बना रहे हैं जिसके लिए यहाँ पे हिंट आपने सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं। और नीचे चैलेंज में जो चैलेंज चल रहे हैं उनमें से आप कोई चैलेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने हालोवीन इफेक्ट चैलेंज का इफेक्ट बनाया तो मैं उसी को सिलेक्ट करूँगा और इसके नीचे टैग दे देना है। यहाँ आप 5 टैग दे सकते हैं। और उसके बाद नीचे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने इफेक्ट की डेमो वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। इनमें ज़्यादातर सब चीज़ें ऑप्शनल ही आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इनमें मस्ट जो है वो आइकन आप ऐड कर लें या नाम ऐड कर लें। अपलोडिंग के बाद आपने यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये जो रेडी टू सबमिट का रिव्यू दे रहा है आप देख लें कि आपने क्या क्या ऐड किया है। अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं तो इसे सबमिट कर दें। लीजिए आपका इफ़ेक्ट पोस्ट हो गया है। अब मैनेज इफ़ेक्ट में जाकर अपने पेज पे जाकर अपने जो इफ़ेक्ट है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये देखें अभी मैंने ये जो ऐड किया है हालोवीन V2 का, ये अंडर व्यू आ रहा है क्योंकि अभी मैंने इसको अपलोड किया है। तो ये कुछ देर अंडर व्यू रहेगा, रिव्यू के बाद ये मेरा एक्टिव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा और इफ़ेक्ट हाउस जो अभी चैलेंज चल रहा है हालोवीन का उसके बारे में बनाने से मुतल्लिक़ जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। तो फिर भी अगर कुछ आपको समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।